नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं भारत सरकार के 2026 के केंद्रीय बजट को। ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के आने वाले कल का एक रोड मैप है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। चलिए एक बहुत ही मज़ेदार बात से शुरू करते हैं। ये जो शब्द बजट है, जिसका हम सब इतना इस्तेमाल करते हैं, क्या वो असल में हमारे संविधान में कहीं लिखा भी है? जी नहीं, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है और आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च का पूरा हिसाब किताब है, जो हर साल संसद के सामने रखा जाता है। अब ये बजट सुनने में तो काफ़ी बड़ा और भारी भरकम लगता है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं। हमने इसे समझने के लिए 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है, ताकि हर पहलू अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये केंद्रीय बजट है क्या चीज़ और भारत की आर्थिक प्लानिंग के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बजट अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक पूरा रोड मैप है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, जहां हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये हमारी वित्त मंत्री का 9वां बजट है और इस सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा। ठीक है, तो नंबर और आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि इन फैसलों के पीछे सरकार की असल सोच क्या है। वो कौन सा विजन है जो इस पूरे बजट को एक दिशा दे रहा है। सरकार का विजन इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है रफ्तार, जिसका मतलब है कि तेजी से आर्थिक विकास हो। दूसरा है क्षमता, मतलब अपने लोगों को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को और मजबूत बनाना। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास, ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा देश के हर कोने और हर परिवार तक पहुंचे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा विजन असलियत में कैसे बदलेगा। तो इसका जवाब छिपा है इन 6 खास पिलर्स में, जो इस बजट की पूरी स्ट्रैटेजी की नींव हैं। ये वो 6 एरिया हैं जिन पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। इसमें हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने से लेकर हमारी सड़कें, रेल और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना शामिल है। और हाँ, जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, उन्हें ग्लोबल लेवल का बनाने पर भी पूरा जोर है। चलिए अब प्लान से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस पूरी योजना को जमीन पर उतारने के लिए कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। यहां पर भविष्य के निर्माण पर कितना फोकस है वो साफ दिखता है। जैसा कि ये ग्राफ बता रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये 11.2 लाख करोड़ था, जो इस साल बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। इस बजट में 2 बहुत बड़े और गेम चेंजिंग कॉरिडोर्स का ऐलान हुआ है। एक है नया फ्रेट कॉरिडोर, जो पश्चिम बंगाल से गुजरात तक सामान की ढुलाई को एकदम सुपर फास्ट बना देगा। और दूसरा है नया रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो हमारे हाईटेक उद्योगों के लिए ओडिशा से लेकर केरल तक जरूरी खनिजों की सप्लाई को सिक्योर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कई बड़ी पहलें हुई हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। फिर भारत को दुनिया का बायोफार्मा हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना। इसके अलावा छोटे उद्योगों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का एक खास फंड भी बनाया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार बिजली, सीमेंट और स्टील जैसे 5 बड़े उद्योगों में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, ताकि इनसे होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। कृषि क्षेत्र को भी भूला नहीं गया है। मछली पालन को मजबूत करने, पशुपालन को बढ़ावा देने और नारियल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, जिससे करीब 3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलने का अनुमान है। तो इन सब प्लान्स और घोषणाओं के बाद अब देखते हैं कि सरकार के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। मतलब एक तरह से इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड। सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये है कि हमारी इकोनॉमी करीब 7% की दर से बढ़ रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो दिखाता है कि देश सही आर्थिक रास्ते पर है। और जहां तक महंगाई की बात है, तो सरकार का कहना है कि कीमतें काबू में हैं। ये RBI के तय किए गए 4% के लक्ष्य के दायरे में ही हैं, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो कुल मिलाके जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि दुनिया भर में मुश्किल हालात होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है और एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये बजट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर गांव किसान तक हर पहलू को छूता है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इन सब में से वो कौन सी एक पहल होगी जो आने वाले भारत पर सबसे गहरा असर डालेगी? इस पर सोचना तो बनता है।